हेलो दोस्तों, आज मैं जो जबरदस्त कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है कृत्तिका, ताशु और मुनमुन चुड़ैल। एक सुनहरी सुबह ताशु और कृत्तिका अपनी पिकनिक की टोकरी लेकर जंगल की सैर पर निकली। ताशु ने अपनी पसंदीदा नीली टोपी पहनी थी और कृत्तिका ने अपने कंधे पर एक छोटा थैला लटकाया हुआ था। वे दोनों गाते गुनगुनाते ऊंचे पेड़ों के बीच से गुजर रही थी। हवा में फूलों की महक थी और दोनों सहेलियां आज के साहसिक सफर के लिए बहुत उत्साहित। चलते चलते वे जंगल के एक ऐसे हिस्से में पहुंची जहां सब कुछ बदल गया था। अचानक पक्षियों का चहकना बंद हो गया और पेड़ सूखे और काले दिखने लगे। सामने एक छोटा सा गांव था, लेकिन वहां कोई चहल पहल नहीं थी। घरों की खिड़कियां बंद थी और गलियों में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। ताशु ने धीरे से कृत्तिका का हाथ थाम लिया। तभी एक झोपड़ी का दरवाजा धीरे से खुला और एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। उसका नाम सोमदेव था। उसने फुसफुसाते हुए कहा, बेटियों, यहाँ से तुरंत भाग जाओ। यहाँ मुनमुन चुड़ैल का राज है। वह गांव वालों की हंसी और खुशियाँ चुरा लेती है। ताशु ने सोमदेव की आंखों में डर देखा, लेकिन उसने पीछे हटने के बजाय उनसे और पूछने का फैसला किया। कृत्तिका ने आगे बढ़कर सोमदेव का हाथ पकड़ा और हौसला देते हुए कहा, बाबा, आप डरिए मत, हम यहाँ से भागेंगे नहीं। हमें बताइए कि वह चुड़ैल कहाँ रहती है, हम उसे इस गांव से भगाकर ही दम लेंगे। सोमदेव कृत्तिका के साहस को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने दूर काले पहाड़ों की ओर इशारा किया जहाँ एक काला धुआं उठ रहा था। अचानक आसमान का रंग बैंगनी हो गया और जोर जोर से बिजली कड़कने लगी। बादलों के बीच से एक काली परछाई नीचे आई। वह मुनमुन चुड़ैल थी, जो अपनी जादुई झाड़ू पर सवार होकर अट्टहास कर रही थी। उसकी आंखें लाल चमक रही थी और उसके हाथ में एक टेढ़ी मेढ़ी काली छड़ी थी। उसने चिल्लाकर कहा, मेरे गांव में कौन निडर बच्चे आए हैं। मुनमुन ने अपनी छड़ी घुमाई और ताशु की ओर एक चमकदार काला जाल फेंका। ताशु ने फुर्ती दिखाई और जमीन पर झुक गई, जिससे जाल उसके ऊपर से निकलकर एक सूखे पेड़ पर जा गिरा। पेड़ तुरंत और भी काला पड़ गया। ताशु ने चिल्लाकर कहा, कृत्तिका, अब हमारी बारी है। कृत्तिका ने तुरंत अपनी पिकनिक टोकरी से स्टील की एक बड़ी चमकदार थाली निकाली। उसने सूरज की एक किरण को थाली पर पकड़ा और उसे सीधे मुनमुन की आंखों पर चमका दिया। मुनमुन अचानक आई उस तेज रोशनी से चौंधिया गई और उसने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। वह चिल्लाई, आ मेरी आंखें। जब मुनमुन परेशान थी, ताशु ने अपनी जेब से लाल मिर्च और नमक का एक पैकेट निकाला, जो वे अपनी पिकनिक के सलाद के लिए लाई थी। उसने पूरे साहस के साथ वह पाउडर हवा में उछाल दिया। हवा के झोंके के साथ वह पाउडर सीधे मुनमुन की नाक और गले में चला गया। मुनमुन को जोर जोर से छींके आने लगी। छींक छींक। वह इतना परेशान हो गई कि उसकी पकड़ अपनी झाड़ू और छड़ी से ढीली पड़ने लगी। उसका जादुई प्रभाव कम होने लगा और जो काला धुआं गांव को घेरे हुए था, वह धीरे धीरे छंटने लगा। मुनमुन अपनी झाड़ू से लगभग गिरने ही वाली थी। ताशु और कृत्तिका ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ा और पूरी ताकत से चिल्लाई, हम तुमसे नहीं डरते। मुनमुन, तुम्हारा डर ही तुम्हारी ताकत है और अब हमारे पास वह नहीं है। लड़कियों की आवाज में इतनी सच्चाई और निडरता थी कि मुनमुन का शरीर छोटा होने लगा। मुनमुन चुड़ैल अब एक छोटी सी मक्खी के बराबर रह गई थी। वह अपनी टूटी हुई झाड़ू पर बैठकर रोते हुए दूर काले पहाड़ों की ओर भाग गई। जैसे ही वह गायब हुई, गांव के सूखे पेड़ों पर नई कलियां खिलने लगी और आसमान फिर से नीला और साफ हो गया। गांव वाले अपने घरों से बाहर निकल आए और दोनों बहादुर लड़कियों को घेर लिया। लोगों ने उन्हें मिठाइयाँ दी। ताशु और कृत्तिका ने गांव के हरे भरे मैदान में अपनी पिकनिक की चटाई बिछाई और सबके साथ मिलकर खाना खाया। उनकी यह पिकनिक अब तक की सबसे यादगार पिकनिक बन गई थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी मुसीबत से नहीं घबराना चाहिए। डर के आगे ही जीत है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय दोस्तों।